आप पर अटैक होता है करकरडुमा कोर्ट में, आपने पहचाना वो लोग कौन थे? हाँ, मुझे मालूम है, सत्य प्रकाश गौतम थे, न्यू बुद्ध थे, भीम आर्मी के चीफ आपने हैं। कहा कि उनका वीडियो नहीं आया है, वीडियो के अंदर सिर्फ आप। हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं आदमियों ने थे। उनका ये प्रायोजित था कार्यक्रम, उनका सुनियोजित कार्यक्रम था। मुझे ये हत्या करना चाहते थे, 100 लोग वहाँ इकट्ठे थे। लेकिन आपने उस क्लिप में देखा होगा एक 73 साल के बूढ़े शेर को लड़ते हुए, जो कतई डाउन नहीं हुआ उनसे, जिसने कतई ये नहीं कहा कि भैया बचा लो, मार डाला। सनातन धर्म का नारा लगाते हुए मरना चाहता हूँ मैं, जब भी मरूंगा। मौत जब सामने खड़ी होगी तभी सनातन धर्म मेरी जबान पे होगा। 79 ईयर्स हमें आज़ाद होते हुए हो गए। सैकड़ों साल से ये मूर्तियाँ खंडित हैं। मुझे ये बता दीजिए 79 ईयर्स में इन्होंने उन मूर्तियों को क्यों नहीं बनाने के लिए सोचा? क्यों हम गुलामी के प्रतीक चिन्ह, ये जितने शहरों के नाम पड़े हुए हैं उन जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, रोडों के नाम हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर रोड और फलाने औरंगजेब रोड। भाई ये बहुत गलत चीज़ है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि जब ध्वजारोहण हो रहा था तो मैं दलित हूँ इसलिए मुझको नहीं बुलाया। उसे हम बुलवाएंगे कि तुम मंदिर में आ जाओ? हम कतई नहीं बुलवाएंगे। जब हमें मालूम है कि मुस्लिम समुदाय और समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी मंदिर में, 25-25 वकील लगाए हुए थे, इतने महंगे, जिनकी 1-1 करोड़ रोज की सुनवाई थी, तो हमें शत्रुबोध नहीं होने देंगे आप कभी भी। हम शत्रुओं को बुला लेंगे कि मंदिर में आइए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिस पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को, मुझे तो इनविटेशन नहीं आया, लेकिन मैं भीड़ में शामिल होकर गया क्योंकि मेरा मन था जाने का। अब क्या बात करते हैं कि हमें बुलाया नहीं? तुम बड़े भारी नवाब बने हुए जो तुम्हें बुलाएंगे वो। अब जो ये सनातनी दलित बौद्ध हो गए हैं, इनको मैंने खुद देखा है जुलूसों में कि ये भगवान, हमारे भगवानों पर, देवी जी पर, हनुमान जी पर जूते मारते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। ये कहाँ का इनका वो है? ये कहाँ के सनातनी रह गए? अब जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये वो दलित भी नहीं रह गए जिनके लिए हम ये कहें कि भीम आर्मी बना लिए। नीचे के तबके के दलित रह गए हैं, उन तक ये मलाई नहीं पहुंच पा रही है, ये आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरा कहना ये है कि आरक्षण जो है SC ST का, वो आर्थिक उनके हालात जो हैं उनको देखकर होना चाहिए। ये नहीं कि क्रीमी लेयर को भी आप देते चलें। उनके तो जितने ब्लड रिलेशन हैं आप उनका तुरंत ख़त्म कीजिए कि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की फीस दे सकते हैं, कोचिंग क्लास में भेज सकते हैं, बड़े बड़े स्कूलों और पढ़ा भी रहे हैं, विदेशों में भेज सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं फ़ॉरेन भेजने के लिए। और जो दलित जो झोपड़ी में रह रहा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट राकेश किशोर जी हैं। राकेश किशोर जी वही वकील है जिनके ऊपर 9 दिसंबर को करकरडुमा कोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था। अटैक के दौरान इन्होंने सनातन धर्म का नारा लगाया था। इनसे बात करेंगे और BR गवई से भी इनके कुछ खास अच्छे संबंध नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है यूथ मीडिया TV पर। मैं भी आपका स्वागत और धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप मुझसे बात करने के लिए आए, और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ कि आप मुझसे बात करने के लिए अपना समय निकाल कर आए। हम तो काफ़ी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, जरा इधर मैं व्यस्त रहा किसी वजह से, इसलिए नहीं आपसे बात हो पाई। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपके ऊपर करकरडुमा कोर्ट में अटैक होता है। मैं बताऊंगा, आप सवाल बाद में कर लीजिएगा, मैं पूरा प्रकरण बता दूं। ये प्रकरण शुरू यहाँ से हुआ कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मिस्टर गवई, उन्होंने विष्णु भगवान के एक प्रतिमा है खजुराहो मध्य प्रदेश में, जो खंडित प्रतिमा है, जो बीहेडेड है, सर नहीं है उसके। और ये सर अभी से नहीं, सैकड़ों सालों से नहीं है, क्योंकि जो मुग़ल आक्रांता इंडिया में आए उन्होंने उस मूर्ति को सर गायब कर दिया। तो एक याचिका किसी और ने, मिस्टर राकेश दलाल कोई और थे, मैं नहीं हूँ वो व्यक्ति, उन्होंने वहाँ पर एक उसमें कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी PIL, जो गवई साहब ने सुनी थी, और उसमें ये उन्होंने पिटीशन तो खारिज कर ही दी, साथ में ये भी बयान कह दिया मौखिक रूप से खुली अदालत में कि जब विष्णु भगवान के आप इतने बड़े आराधक हैं तो मेरे पास क्यों आए हैं? विष्णु भगवान से ही प्रार्थना कर लीजिए कि वो अपना सर खुद लगा लें। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे जो है वाकई में कई रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे ये लगा, ये मुझे वो वाक़या याद आ गया इतिहास के पन्नों से कि जिस समय सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने और मूर्तियां तोड़नी शुरू की वहाँ पर,
तो उस समय ये हुआ कि उसने मोहम्मद गजनबी ने ये कहा कि सब धन लूट लिया, इसके बाद सैनिकों को आदेश दिया कि अभी सब मूर्तियां तोड़ दो। तो उसने मोहम्मद गजनबी जी मोहम्मद गजनबी ने ये कहा बड़े अट्टहास करते हुए कि भाई आप जो है ये बजरंग बली तो तुम कह रहे थे बहुत बलशाली हैं, इनसे कहो अपनी रक्षा खुद करें। तो मुझे लगा कि आज भी गजनबी जिंदा है जो ये कह रहा है विष्णु भगवान के लिए कि अपनी मूर्ति से कहो कि सरकोत लगा ले। इसलिए मुझे जो है ये अच्छी बात उनकी नहीं लगी। उन्होंने हमारे भगवान विष्णु का अपमान किया तो हमने भी उनका अपमान किया, ये बात सही है। आपकी काफ़ी आलोचना हुई उसके बाद। मेरी आलोचना होने दीजिए, मैं आलोचनाओं से नहीं डरता। 100 करोड़ जो सनातनी हैं उनके सम्मान की बात थी ये। फिर आपके ऊपर अटैक हो जाता है करकरडुमा को। हाँ, फिर कलकत्ता में वो देखो एक एक्शन किया सीजीआई साहब ने, उसका रिएक्शन हुआ। फिर उन लोगों ने जो हमारे भीम आर्मी के लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर किया। उन्होंने ये कह के किया कि चूंकि आपने दलित के ऊपर ऐसा किया इसलिए हम आपके ऊपर, जबकि वो ये मैं उन्हें बताना भी चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अभी भी मैं आज भी गया था कोर्ट, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि गवई साहब अब दलित नहीं रहे। वो पहले दलित थे मगर उनके फादर कांग्रेसी थे, मिनिस्टर रहे कांग्रेस में, गवर्नर रहे। उन्होंने जो है आरक्षण का सब फ़ायदा उठाया। इसके बाद ये गवई साहब चीफ जस्टिस रहे हो गए। इन लोगों ने नियो बौद्ध जो है धारण कर लिया। जब इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने सनातन को और दलित को छोड़ दिया तो अब इनके लिए भीम आर्मी बेकार परेशान है ये कहकर कि सनातनी दलित हैं वो इसलिए उनके ऊपर ये हुआ, वो गलत बात है। जो सनातनी दलित जैसे मैं हूँ, मैंने बौद्ध धर्म नहीं, मैं गौतम बुद्ध को बहुत मानता हूँ। गौतम बुद्ध भी बहुत पक्के सनातनी थे। गौतम बुद्ध का नाम पहले था सिद्धार्थ, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और शुद्धोदन उनके पिताजी का नाम था और बच्चे का नाम था उनके राहुल। तो ये सब बताता है कि वो सनातनी थे। गौतम बुद्ध ने अपनी किसी किताब में, मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, किसी जगह उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सनातन से अलग हो गए, आज से आप सनातनी नहीं हैं और सनातनियों के दुश्मन हो जाइए। लेकिन अब जो ये सनातनी दलित बौद्ध हो गए हैं, इनको मैंने खुद देखा है जुलूसों में कि ये भगवान, हमारे भगवानों पर, देवी जी पर, हनुमान जी पर जूते मारते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। ये कहाँ का इनका वो है, ये कहाँ के सनातनी रह गए। अब जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये वो दलित भी नहीं रह गए जिनके लिए हम ये कहें कि भीम आर्मी बना लिए और ये सनातनियों से लड़ रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जिन्हें दूसरा धर्म, एक मिलके समुदाय, एक वर्ग मिलके चढ़ा रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने की इसमें साजिश है। और ये पहले हमें, आपको मैं एक बात, ये पहले भीम आर्मी से लड़वाएंगे, कटवाएंगे हिंदुओं को और फिर बाद में भीम आर्मी को भी काटेंगे। मैं एक बहुत बड़ी इतिहास की आपको गवाही दे रहा हूँ इसके बात के ऊपर, आप ध्यान से सुन लीजिए। जब 1947 में डिवीज़न हुआ तो एक जोगिंदर नाथ मंडल हुए जो दलितों के बहुत बड़े नेता थे उस समय के ईस्ट बंगाल में। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने दलितों को लेकर, जो दलित आना भी चाहते थे उन्हें भी पाकिस्तान में, ईस्ट बंगाल में रोक दिया। और उन दलितों के नेता तो वो थे ही, वहाँ पर वो मिनिस्टर भी बन गए पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में, लेबर मिनिस्टर। लेकिन 6 महीनों में उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा संघार और सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों का कर रहे हैं। इसलिए वो रातों रात उन बेचारे 17% दलितों को बंगाल में छोड़ के और इंडिया भाग आए। आज उन 17% बंगालियों में से केवल, दलितों में से केवल 1% दलित भी नहीं बचा है वहाँ। या तो वो सब मारे गए या कन्वर्ट हो गए। तो मैं आपको बता दूं, सनातनी लोगों के साथ रहकर ही दलित लोगों का उद्धार है जीवन में। अब दूसरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, तिब्बत को नेहरू जी ने अपनी मेहरबानी करके जब उसके हाथ में दे दिया, चीन के हाथ में,
तो वहाँ जो बौद्ध थे उनका क्या हाल हुआ। आज जो दलाई लामा तुम्हारे सनातनी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, सुरक्षित हैं, जगह जगह घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, निमंत्रण दिए जाते हैं बड़े बड़े फंक्शंस में, तो वो भी बौद्ध हैं और वो किसके साथ रह रहे हैं। तो ये जो नियो बौद्ध या बौद्ध बन गए हैं, इन्हें समझना चाहिए कि अगर ये दूसरी कौमों के हाथ पड़ जाएंगे तो इनका क्या होगा। इसलिए मेरा अपना एजेंडा अब बदलता जा रहा है। मेरा वो एजेंडा तो खैर मेन रहेगा। क्या एजेंडा अभी आप? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि जो मूर्ति विष्णु भगवान की खजुराहो मध्य प्रदेश में खंडित है, उसका सर लगे, गवर्नमेंट उसको रिस्टोर कराए। देखिए क्यों नहीं हो पा रहा है रिस्टोर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 3 कानून बना दिए। एक तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 नेहरू जी बना गए, उसके बाद एक ASI एक्ट बन गया, फिर एक वर्शिप एक्ट बना दिया इन्होंने अपने नरसिम्हा राव ने। तो इन वजहों से हम मंदिरों में किसी में ना पूजा अर्चन कर सकते हैं, ना उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। तो पहले तो इनसे मैं लड़ूंगा कि ये सब एक्ट ख़त्म हो और हम दोबारा से जितने मंदिर हैं हिंदुस्तान में वर्शिप एक्ट को ख़त्म करने की बात आप नहीं, मैं अकेले उसकी नहीं, मैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट तीनों, ये जिसकी वजह से हमारे सब मंदिर टूटे खंडित पड़े हुए हैं, मूर्तियां टूटी और खंडित हैं, वो हमारे गुलामी के प्रतीक चिन्ह हैं। हम 70 नहीं, आप मत बोलिए, 79 ईयर्स, आप सवाल आप बाद में कीजिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। 79 ईयर्स हमें आज़ाद होते हुए हो गए, सैकड़ों साल से ये मूर्तियां खंडित हैं। मुझे ये बता दीजिए 79 ईयर्स में इन्होंने उन मूर्तियों को क्यों नहीं बनाने के लिए सोचा, क्यों हम गुलामी के प्रतीक चिन्ह, ये जितने शहरों के नाम पड़े हुए हैं उन जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी थे, रोडों के नाम हैं, बाबर, हुमायूं और अकबर रोड और फलाने औरंगजेब रोड, भाई ये बहुत गलत चीज़ है। तो मेरा मुहिम पहले तो ये है। दूसरा मुहिम मेरा ये है कि जो दलित लोग अपने आप को सनातनी दलित भूल के बौद्ध हो गए हैं, इनको फिर से मैं मुख्य धारा में अपने सनातनी भाइयों के साथ जोड़ना चाहता हूँ। उसके लिए हम सबको एक एक दो फैमिली ऑप्ट करनी चाहिए इन दिग्भ्रमित बौद्ध दलितों की, और इन्हें साथ खाना खिलाएं बैठ के साथ अपने मैं भी दलित हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझसे तो कोई भेदभाव आज तक किसी ने नहीं किया कि नहीं आप पानी नहीं पी सकते मेरे घर में, या ये मैं खाना आप मेरे साथ बैठ के नहीं खा सकते। तो ये तो मेरा मानना। अभी मैं आपको बताया 9 तारीख को अटैक हुआ, मैं नहीं डरता हूँ। मैं आज फिर कोर्ट में गया हूँ, मैंने आपको एप्लीकेशन अभी दिखाई है। मैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के मिस्टर VK सिंह, उनसे मिल के आया और लोगों से भी मिला। मैं चाहता था कि वो दलित भाई भीम आर्मी वाले मेरे पास आएँ या मैं उनके पास जाऊं और मैं उन्हें जाके समझाऊं कि भाई आपको कोई कौम भ्रमित कर रही है, आपका नुकसान होगा इसमें। अब आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है कि दलितों पर अत्याचार आज भी होते हैं। दलित घोड़े पर बैठ कर के अगर बारात निकालने की कोशिश करता है तो उसको घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। दलित को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार कौम के जिक्र कर रहे हैं, क्या ये कौम मुसलमान है? जी हाँ, ये भीम और मीम का चक्कर चल रहा है इस समय, मैं इससे दुखी हूँ। अच्छा, अब आपने बारात और इस सब की बात कह दी। अत्याचार तो हो रहा है ना सर? हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं, अधमरा नहीं किया जाता है वो। आप कई केसेस है सर। नहीं, आप ठीक है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आप एक तरफा चीज़ें देख रहे हैं, आप अब दोनों तरफ की चीज़ मैं बताता हूँ। बेहमई कांड में जिस बैंडिट क्वीन ने ठाकुरों को 18 पेड़ से बांध के मारा था, क्या वो अत्याचार नहीं है? वो इतिहास के पन्नों में क्यों नहीं लिखा हुआ है? मैं ये मानता हूँ कुछ सिर्फ रे सनातनी सो कॉल्ड सवर्ण हैं जो इन लोगों पर बिना मतलब में अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ये अब जो है, अगर आप पुराने ज़माने से जो आज से बहुत साल पहले हुआ उसको और अब को देखिए तो बहुत परसेंटेज निग्लिजिबल हो गया है। अब इसलिए फैल रहा है, जानकारी में आन रहा है, क्योंकि अब मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ऑनलाइन, ये अब व्हाट्सएप शुरू हो गया। इस वजह से कहीं एक छोटी सी भी खबर होती तो बुरी तरीके से फैल जाती है। लेकिन ये मैं मान रहा हूँ कि सनातनी कौम बहुत टॉलरेंट है और
हमेशा नए काम के लिए पसंद करती है। जो ग्रंथों में हमारे लिखा है उन पे भी टीका टिप्पणी हम पसंद करते हैं। उनमें जैसे सती प्रथा थी पहले हमारे यहाँ सनातन में, अब वो सती प्रथा ख़त्म हो गई। कोई आदमी नहीं सती प्रथा के लिए दुहाई दे रहा है कि हाँ ये हो। दान दहेज प्रथा है, कितनी मजबूती से अब ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप ये मत कहिए कि अब भी अत्याचार हो रहे हैं। अब कुछ सरफिरेर लोग रह गए हैं जिनको बहुत जल्दी बुद्धि आने वाली है, घबराएं नहीं। और उसको कवर अप करने के लिए आरक्षण दिया गया है। इन लोगों को पिछड़े ना रहें, हम आगे की लाइन में खड़ा करें, उसके लिए इन्हें बहुत सहूलियतें सरकार दे रही है और इतने साल से देती आ रही है। खूब मलाई खा रहे हैं बहुत से। इसमें जो IAS IPS हो रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। जो नीचे के तबके के दलित रह गए हैं उन तक ये मलाई नहीं पहुंच पा रही है, ये आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है। मेरा कहना ये है कि आरक्षण जो है SC ST का, वो आर्थिक उनके हालात जो हैं उनको देखकर होना चाहिए। ये नहीं कि क्रीमी लेयर को भी आप देते चलें। उनके तो जितने ब्लड रिलेशन हैं आप उनका तुरंत ख़त्म कीजिए कि इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं, कोचिंग क्लास में भेज सकते हैं, बड़े बड़े स्कूलों और पढ़ा भी रहे हैं, विदेशों में भेज सकते हैं, टिकट खरीद सकते हैं फ़ॉरेन भेजने के लिए। और जो दलित जो झोपड़ी में रह रहा है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बोलिए और क्या सवाल है आपका? आपको लग रहा है कि जो दलितों पर पहले अत्याचार हुआ था, अगर उसमें सबसे ज़्यादा कोई इससे गुजरा है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गुजरे हैं? क्योंकि वो एक पढ़े लिखे, बाहर से पढ़ कर के आए, फिर भी उनको कई जगहों पर वो चीज़ सामना करना पड़ा कि वो दलित हैं। छुआछूत के मामले को लेकर के मैं सवाल कर रहा हूँ। और जिन दलितों की आप बात कर रहे हैं वो सब बाबा साहब को पूछते हैं। आप कैसे उनको समझाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सबसे बड़ा अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया कि वो चुनाव जीत गए लेकिन उन्हें फिर भी आगे आने नहीं दिया, मंत्री बनने नहीं दिया। मध्य प्रदेश, वहाँ महाराष्ट्र में जब वो चुनाव लड़े तो उनके साथ हेरा फेरी करके उन्हें चुनाव हरवा दिया गया। तो सबसे पहले अम्बेडकर के साथ जो गड़बड़ी की गई, जो अत्याचार किया गया, वो कांग्रेस के राज्य में हुआ। अब इस समय नहीं हो। और फिर भी आपको मैं बता दूं कि जितनी मूर्तियां, जितना सम्मान सत्कार अम्बेडकर को इस देश में दिया जाता है, आखिरकार वो इतने ब्रेनी आदमी थे, इतने पढ़े लिखे थे कि साहब उन्होंने संविधान की रचना की। संविधान मामूली चीज़ नहीं है कि उसको हर तरीके से, ठीक है बहुत सी चीज़ें कॉपी पेस्ट भी हुई होंगी कि दूसरी जगह से संविधान की धाराएं ले ली हमने, लेकिन अनुच्छेद ले लिए, आर्टिकल ले लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दिमाग बहुत लगाया। ये देश ऋणी रहेगा अम्बेडकर साहब का और उनके द्वारा लिखे हुए संविधान का। वहाँ की दलितों को आप कैसे समझाएंगे कि आप सनातनी दलित हैं, जैसा कि आप? मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी मुहिम आपने शुरू कर? हाँ, मैं कर रहा हूँ। मैं एक मैगजीन निकालूंगा, उसमें जितने संत तुकाराम और जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, रविदास, किसमें दलित, उन्हें मैं सामने लाऊंगा। आप मुझे एक बात बता दीजिए, रविदास बहुत बड़े संत थे, इनके कविताएं लिखते थे, वो अन्य ब्रह्म की चर्चा करते थे, मोची थे, जूते गांठते रहते थे। उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनसे बहुत कहा कि अब आप इस जगह पहुंच गए हैं ऊंचाई पर कि अब आपका जूते गांठना मुझे शोभा नहीं, हम लोगों को शोभा नहीं देता। हम आपका रहन सहन पालन सब देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो मेरा काम है वो मैं काम करूंगा। देखो एक बात और मैं बता दूं, ये मनुवादी जो व्यवस्था है जिसकी हम और आप बात नहीं कर रहे हैं, ये वो व्यवस्था थी कि जो काम के आधार पे इन्होंने पॉपुलेशन में व्यवस्था दी। जो बनिए का काम बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, उसे वणिक कह दिया। जो पूजा का, मरने का, जीने का नाम अनुष्ठान कर रहा है उसको ब्राह्मण कह दिया। जो क्षत्रिय लड़ाई लड़ रहा है, फौजें बनाए हुए, उसे क्षत्रिय कह दिया। जो हाथ से काम कर रहा है, मेहनत का काम कर रहा है, उसे इन्होंने शूद्र कह दिया, या जिसे आप अनुसूचित जाति और जनजाति। ये उस आधार में उस मनु की व्यवस्था की बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करता बल्कि भर्त्सना करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो उस समय की नीड थी, उन्होंने की। अब वो नीड कतई नहीं है
इसलिए किसी का भी ये काम का विभाजन नहीं कि ये शूद्र है तो ये महिला ही ढोएगा। महिला ढोना तो अब खैर ख़त्म हो गया, कहीं भी महिला वाला कोई नहीं ढो रहा है, सब जगह मशीनें लगी हुई हैं, ऑटोमेटेड सब काम हो रहा है। हाँ, लेकिन साफ़ सफाई जैसे झाड़ू लगाना ये अभी भी चल रहा है। इसके लिए भी मशीनें आ गई हैं कि ट्रकों पे मशीनें लगी हुई हैं, आप देखते होंगे शहर के शहर साफ़ होता चला जाता है। झाड़ू लगाना एक दिन जो ऐसे लगाते हैं डंडे में बांध के सीखें, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब रही जहाँ तक आप बात करते हैं दलित की, मेरे भाई मुझे नहीं मालूम आप किस कौम के हो, या ये सब लोग जो सुन रहे हैं देख रहे हैं ये किस कौम के हैं। हम सब के सब दलित हैं। और कैसे हैं मैं अभी सिद्ध करता हूँ आपको। दलित का मतलब है जो पैरों तले दला गया हो, रौंदा गया हो। तो जब 800 साल मुगलों का राज्य था इस हिंदुस्तान के ऊपर, तब हम सब दलित थे। कोई आदमी आज ये नहीं कह सकता कि मैंने जजिया कर नहीं दिया, और जिसने भी जजिया कर दिया है वो सब दले गए हैं। पीर और किस तरीके से गांव से जजिया कर वसूल होते थे, कैसे कैसे क्या अत्याचार होते थे, ये हम सब ने झेले हैं। हम सभी दलित हैं, अगर आप ध्यान से देखें, मेरी निगाह से देखें तो हम सब दलित हैं। इसलिए अच्छा, फिर मुझे बताइए, आप सनातनी जो सवर्ण कहलाते हैं उनके खिलाफ तो आपने एक समुदाय ने विशेष कह दिया कि भाई इनके खिलाफ बदला लो। जो उनको जो है एक और समुदाय ने जब दला है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कहते कि जाइए बदला लीजिए क्रिश्चियन से, मुस्लिम से? उनसे क्यों नहीं कहते कि इनसे भी बदला लीजिए, इन्होंने दलित है किया या जिन लोगों ने दबाया वो तो अब दुनिया में ही नहीं रहे ना, तो आप किनसे बदला लेने की बात क्यों? कौन? क्रिश्चियंस भी मौजूद है और समुदाय मुस्लिम्स का भी मौजूद है। क्यों नहीं कहती ये आदमी आर्मी उठ के भीम आर्मी के हम उनसे बदला लेने जा रहे हैं? कब कहेगी? क्यों खाली सनातनी से मैं बता रहा हूँ ये कुछ नहीं है, एक राजनीति का। लेकिन बराबरी का दर्जा तो सर नहीं मिला ना। अब आप बोलेंगे किसी मंदिर में कोई पुजारी दलित हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा भारत के अंदर। बहुत सारे मंदिरों में, मैं तुम्हें अब अगली बार मिलना तो मैं तुम्हें लिस्ट दूंगा लाके। अब राम मंदिर के अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि जब ध्वजारोहण हो रहा था तो मैं दलित हूँ इसलिए मुझको नहीं बुलाया गया। जी नहीं, ये कोई बात नहीं थी। आप जिसकी बात कर रहे हैं अवधेश प्रसाद की, मैं उसे भी जानता हूँ। वो समाजवादी पार्टी के हैं और उन्होंने क्या क्या कहा राम मुझको बुलाते तो मैं नंगे पैर आता। अरे उससे पहले उन्होंने क्या किया वोट मांगने से पहले, और उससे पहले भी क्या कहा मंदिर बनने से पहले। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जितने इतने साल से मंदिर नहीं बनने देना चाहती, क्या हमारा शत्रु बोध नहीं जागेगा कभी भी? हम नहीं जान रहे हैं कि इस समाज में शत्रु कौन है हमारा? उसे हम बुलवाएंगे कि तुम मंदिर में आ जाओ? हम कतई नहीं बुलवाएंगे। जब हमें मालूम है कि मुस्लिम समुदाय और समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस पार्टी हमारे खिलाफ पड़ी हुई थी मंदिर में, 25-25 वकील लगाए हुए थे, इतने इतने महंगे, जिनकी 1-1 करोड़ रोज की सुनवाई थी, तो हमें शत्रुबोध नहीं होने देंगे आप कभी भी। हम शत्रुओं को बुला लेंगे कि मंदिर में आइए, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए किसी को, मुझे तो इन्विटेशन नहीं आया, लेकिन मैं भीड़ में शामिल होकर गया क्योंकि मेरा मन था जाने का। अब क्या बात करते हैं कि हमें बुलाया नहीं? तुम बड़े भारी नवाब बने हुए जो तुम्हें बुलाएंगे। वो तुमने करनी क्या है तुम्हारी जो तुम्हें बुलाया जाएगा? तुमने करा क्या उस मंदिर के लिए जो तुम्हें बुलाया जाएगा? मंदिर की खिलाफत करते रहे, और मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम तुम्हें बुलाने जाएंगे कि तुम आओ। अरे आप कहाँ शत्रु भूल गए हैं बिल्कुल। इससे पहले ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और पूरा मुस्लिम समुदाय लगा हुआ था कि हम जो है मंदिर नहीं बनने देंगे, और आज भी कहते हैं कि मंदिर जब हमारी वो आ जाएगी दोबारा से गवर्नमेंट तो हम बॉम्ब चलवा देंगे। आप कहाँ की बात करते हैं? क्यों नहीं शत्रुबोध जगा रहे हैं? मुझे तो अफसोस होता है कि यंग जनरेशन आप जैसे शत्रुबोध भूल गए हैं। हमारा काम है सवाल करना, और उसके बिहाफ में हम आपसे सवाल ले रहे हैं। सवाल कीजिए, आप जरूर सवाल कीजिए, और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। आप पर अटैक होता है करकरडुमा कोर्ट में, आपने पहचाना वो लोग कौन थे? हाँ, मुझे मालूम है, सत्य प्रकाश गौतम थे, न्यू बुद्ध थे, भीम आर्मी के चीफ हैं। आपने कहा कि उनका वीडियो नहीं आया है, वीडियो के अंदर सिर्फ आप। हाँ, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं आदमियों ने थे। उनका ये प्रायोजित था कार्यक्रम, उनका सुनियोजित कार्यक्रम था। मुझे ये हत्या करना चाहते थे, 100 लोग वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन आपने उस क्लिप में देखा होगा एक 73 साल के बूढ़े शेर को लड़ते हुए, जो कतई डाउन नहीं हुआ उनसे, जिसने कतई ये नहीं कहा कि भैया बचा लो, मार डाला। सनातन धर्म का नारा लगाते हुए मरना चाहता हूँ मैं, जब भी मरूंगा, मौत जब सामने खड़ी होगी तब भी सनातन धर्म मेरी जबान पे होगा। फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि आपके सपोर्ट में सनातन वाले लोग उतरे नहीं,
ये जो उतरे भी ना वकील- उतरे मुझे कोई मतलब नहीं, परमात्मा जिसके साथ है उसके लिए कोई डर आप नहीं चाहते है। थे कि लोग आए आपके सपोर्ट मैं ये में? चाहता था कि उस समय सनातनी मुझे बचाने आए, जी। लेकिन नहीं आए तो नहीं आए, मैं फिर भी उनके साथ हूँ। नहीं आए तो वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो भीम आर्मी से डरते हैं। हम्म, वहाँ के वकील 80% सनातनी है, लेकिन मुझे कहने में शर्म नहीं है कि 80% को उन 10-20% लोगों ने, भीम आर्मी वालों ने दबा रखा है। मैं 16 तारीख को कल वहाँ जाने वाला था, मैंने लिख के सबको डाला हुआ है जी। कि मैं आ रहा हूँ और मैं उनसे बात करूँगा, सत्य प्रकाश गौतम से। लेकिन मेरे ही सनातनी भाइयों ने कह दिया कि नहीं, हम पुलिस बुला लेंगे और आप माहौल ख़राब कर देंगे कोर्ट का आके, और ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, मैं नहीं गया, मैं आज चला गया। कर लो मेरा क्या करोगे, मैं फिर जाऊंगा, करो मेरा क्या करोगे, जान से ही मार डालोगे ना। 25 बीमारी हैं शरीर में बुढ़े होने की वजह से। मरूंगा तो मैं हूँ ही, आज ही नहीं तो 2 साल 4 साल 10 साल बाद। चलो, मैं अपने सनातनी दलित और बौद्ध भाइयों के हाथ से मारा जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चूंकि आप खुद एक वकील हैं, देश के जुडिशरी सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? जुडिशरी सिस्टम में वाकई में बहुत गिरावट आ चुकी है। हर जगह वकील बहुत परेशान है जुडिशरी सिस्टम से, ना कानून देखते हैं ना कुछ देखते हैं। आप ये देखते हैं खाली कि कितना बड़ा वकील सामने कितना पैसे वाली फीस वाला खड़ा हुआ है। आप जस्टिस बीपी खरे ने भी कहा था, अगर मैं, चूँकि मैंने तो पढ़ा ही है, मुझसे तो नहीं कहा था उन्होंने, मगर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि अगर आपके पास नोट भर, बोरी भर नोट हो तब आप मुकदमा लड़ने जाइए। आप आज किसी मुकदमे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इस तरीके के जितने वकील हैं, इन लोगों में से किसी को खड़ा कर लीजिए, आप मुकदमा जीत जाएंगे। आप वही 10,000 वाला हम जैसा वकील खड़ा कर लीजिए, आप मुकदमा हार जाएंगे। तो क्या कानून रह गया अब ये? तो ये हाल लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, ये सब जगह का ही है, सब जगह का यही हाल है, सब जगह का। नीचे और ऊपर का ज़्यादा बुरा हाल है, नीचे का इतना बुरा हाल नहीं तो है। मतलब एक आम आदमी को अगर केस लड़ना है तो अपने जेब में मोटा जेब में मोटा पैसा हो तभी भैया जाए, नहीं तो हाथ पैर जोड़ के वहीं पंचायत बैठाल के। जो पंचायत राज था वो फिर भी बहुत बढ़िया था इन न्यायाधीशों से। उन लोगों को लोग, अब ऐसे लोग जजमेंट दे रहे हैं जिन्होंने सनातन धर्म को पढ़ा ही नहीं है, कुरान को पढ़ा ही नहीं है, गीता को पढ़ा नहीं है, बाइबल पढ़ी नहीं है, और उन पर धड़ाधड़ मुकदमों के डिसीजन आ रहे हैं। तो ये लोग क्या डिसीजन देंगे? वकीलों के क्या हालात है सर? हैं? वकीलों के हालात, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर वकील फाइनेंशियली तौर पर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो वकील चालू सिस्टम के साथ मिल गए और जेल हो गए उनके साथ, वो बहुत सुखी हैं। और जो अपनी सच्चाई पे, कानून पे और मुकदमों के वो दिखाने में, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट दिखा रहे हैं, वो सब आजकल जो है बहुत परेशान घूम रहे हैं। घर चलाना मुश्किल हो जाए। घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया।